फिल्म एक रूम में शुरू होती है जहां किसी से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वह कोई और नहीं बल्कि हच मनील है, जो पिटा हुआ दिखता है और एक बिल्ली को पकड़े हुए है। डिटेक्टिव्स उससे पूछते हैं कि वह कौन है और वह बस कहता है कि वह नोबडी है। फिर हम हच की रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं। वह सुबह एक्सरसाइज करता है, एक बोरिंग जॉब पर काम करने जाता है और गार्बेज ट्रक को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। वह बेक्का नाम की लेडी से शादीशुदा है जो घर बेचती है और उनके 2 बच्चे हैं, ब्लेक और सैमी। लेकिन हच और बेक्का के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और ब्लेक अपने फादर से ज्यादा इंप्रेस नहीं है। एक रात हच अपने बच्चे की जांच करता है। वह देखता है कि उसका बेटा ब्लेक संकेत दे रहा है कि नीचे परेशानी है। हच चुपचाप नीचे जाता है और देखता है कि लुइस और लुपिता चीजें चुराने की कोशिश कर रही हैं। लुपिता अपनी बंदूक हच पर तान देती है। वह शांति से कहता है कि रसोई से पैसे ले लो। वे उसकी घड़ी और शादी की रिंग भी चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें केवल घड़ी देता है। ब्लेक लुइस को पकड़कर नीचे गिरा देता है। लुपिता बंदूक लेकर पास आती है। हच ऐसा लगता है कि वह उसे गोल्फ स्टिक से मार सकता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। वह ब्लेक से कहता है कि लुइस को जाने दो। वह उसे जाने देता है और लुइस उसके फेस पर पंच मारता है। फिर वह और लुपिता भाग जाते हैं। बाद में पुलिस आती है और हच को कुछ न करने का अफसोस होता है। ब्लेक और अधिकारी उसे कुछ न करने के लिए डांटते हैं। काम पर हच का बॉस, जो उसका ससुर भी है, जिसका नाम एडी है, उससे बात करता है कि क्या हुआ था। बेक्का का भाई चार्ली हच को प्रोटेक्शन के लिए एक बंदूक देता है। हच अपने भाई हैरी से रेडियो पर बात करता है क्योंकि हैरी छुपा हुआ है। वह हैरी को बताता है कि उसने लुटेरों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसने देखा कि लुपिता की बंदूक खाली थी। हच अपने रिटायर्ड FBI एजेंट पिता डेविड से मिलता है और नोटिस करता है कि वह अस्वस्थ दिख रहा है। हालांकि वह जीवन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हच को लगातार लगता है कि उसने अपने परिवार को निराश किया है। जब सैमी कहती है कि उसकी किटी कैट ब्रेसलेट गायब है, तो हच सोचता है कि लुटेरों ने उसे ले लिया होगा और एक बस में सवार हो जाता है। वह डेविड के घर जाता है जब वह सो रहा होता है, ताकि उसकी पुरानी FBI बैज और बंदूक ले सके, लेकिन डेविड उसे पकड़ लेता है। हच बस कहता है कि उसे कुछ करना है, लुपिता की कलाई पर एक टैटू याद करते हुए। हच कई टैटू शॉप्स में जाता है जब तक वह एक स्केची शॉप नहीं ढूंढ लेता। वहां के लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, जब तक कि एक व्यक्ति उसकी कलाई पर एक जोड़ी कार्ड के टैटू को नोटिस नहीं कर लेता। वह व्यक्ति हच का थैंक यू करता है और चला जाता है। टैटू आर्टिस्ट को एहसास होता है कि हच सीरियस है और उसे उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं जिसने टैटू बनाया था। हच लुइस को लुपिता के घर में पाता है और अंदर घुस जाता है। वह लुइस को अपनी बंदूक से मारता है और उन्हें डरा देता है ताकि वे उसकी घड़ी वापस दे दें, लेकिन उनके पास सैमी की ब्रेसलेट नहीं होती। हच देखता है कि उनके पास एक बीमार बच्चा है और वे उससे जाने की भीख मांगते हैं। हच बारिश में बाहर आता है, गुस्से में एक ईंट की दीवार पर मुक्का मारता है और फिर घर वापस जाने के लिए बस में सवार हो जाता है। कुछ नशे में धुत लोग अपनी कार क्रैश कर बस में चढ़ जाते हैं और अन्य पैसेंजर्स को, खासकर एक अकेली यंग गर्ल को परेशान करने लगते हैं। हच बस ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए कहता है ताकि वह उन लोगों से निपट सके। वह उन लोगों के साथ मारपीट शुरू करता है जो उस पर कुछ अच्छे हमले करते हैं, लेकिन हच उन्हें धूल चटाने लगता है। वे उस पर चाकू निकालते हैं और उसकी तरफ चाकू घूम देते हैं, लेकिन वह चलता रहता है और उनमें से कुछ को चाकू मारता है। फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। हच किसी तरह वापस उठता है और फिर से बस में घुस जाता है लड़ाई जारी रखने के लिए। झगड़े के दौरान एक आदमी जिसका नाम टेडी है, हच की बंदूक पकड़ लेता है और जब उसके बाकी दोस्त नीचे गिर जाते हैं तो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। हच बस से एक पोल पकड़ता है, टेडी को निशस्त्र करता है और फिर पोल से उसे मारता है जब तक कि उसका श्वासनली नहीं टूट जाता। टेडी का दम घुटने लगता है, लेकिन हच उसकी सांस लेने में मदद करने के लिए एक ट्रेक्यूटोमी करता है। फिर वह घर वापस जाता है और देखता है कि बेक्का अभी भी जाग रही है। वह उसे पिटा हुआ देखती है और जानती है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हच पहले कौन था। जब वह उसके चाकू के घाव को ठीक करती है, वह उससे कहता है कि वे इतने लंबे समय से करीब नहीं रही हैं और यह उसे परेशान कर रहा है। एक नाइट क्लब में शहर के माफिया बॉस जूलियन कितोव दिखाई देते हैं, डांस करते हैं और अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ अपने शेड फॉर्चून की सिक्योरिटी के बारे में मीटिंग करते हैं, जिसे ओबी शेक कहा जाता है। अन्य लोग जूलियन की कैपेबिलिटीज पर डाउट करते हैं क्योंकि उसे डांस करने और अन्य अजीब हरकतों का शौक है, लेकिन जूलियन साबित कर देता है कि उससे उलझना आसान नहीं है जब वह एक टूटे हुए मार्टिनी ग्लास का हैंडल पकड़कर एक अन्य शेयरहोल्डर के चेहरे पर मारता है क्योंकि उसने उसे गलत तरीके से देखा था, और फिर उसका गला काट देता है। बाकी लोग उसकी मौत पर टोस्ट करते हैं क्योंकि इसका मतलब है उनके लिए ज्यादा पैसा। फिर जूलियन को हॉस्पिटल बुलाया जाता है जहां वह अपने छोटे भाई टेडी को कोमा में पाता है।
डॉक्टर उसे बताते हैं कि टेरी का परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया है। जूलियन गुस्से में टेरी के दोस्तों से पूछताछ करता है कि उसके साथ क्या हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हज को हैरी का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसने जूलियन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और वह खतरनाक है। हैरी हज को एक व्यक्ति जिसे द बार्बर कहा जाता है से मिलने की सलाह देता है ताकि जूलियन के बारे में जानकारी मिल सके। हज डाउनटाउन जाता है और पाता है कि बार्बर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह हज को जूलियन पर एक फाइल देता है जिसमें बताया गया है कि वह कितना वायलेंट है और ओबी शेक माफिया के करोड़ों डॉलर की रखवाली करता है। जूलियन अपनी लेडी को हज के बारे में जितनी भी डीप जानकारी मिल सकती है उसे निकालने का आदेश देता है। वह FBI के अपने इन्फॉर्मेंट को उसकी गंदी तस्वीरों से ब्लैकमेल करती है। एजेंट नीचे आर्काइव में जाता है और हज के बारे में हाईली क्लासिफाइड जानकारी ढूंढता है। जब लेडी को पता चलता है कि हज एक रूथलेस किलर था तो वह नौकरी छोड़ देती है और जूलियन को उसके हाल पर छोड़ देती है। फिर जूलियन अपने सभी आदमियों को हज को जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। जब हज रात के खाने की तैयारी कर रहा होता है तो वह देखता है कि 3 कारें एक साथ आकर उसके घर के सामने पार्क कर रही हैं। उसे पता चलता है कि खतरा आ रहा है, इसलिए वह बेक्का और बच्चों को बेसमेंट में बने एक पैनिक रूम में छिपा देता है। फिर वह लाइट्स बंद कर देता है जब गनमैन घर में एंटर करते हैं। हज उनके साथ लड़ाई शुरू करता है, ज्यादातर को गोली मारकर और चाकू मारकर मार डालता है, लेकिन अंत में उसे गर्दन में टेजर मारा जाता है। गनमैन उसे ट्रंक में डालते हैं और उसे जूलियन के पास ले जाने की तैयारी करते हैं। हालांकि हज ट्रंक में होश में आ जाता है और अपने को खोल देता है, यह महसूस करते हुए कि वह कार से नहीं निकल सकता। वह एक फायर एक्सटिंग्विशर पाता है और पिछली सीट खोलकर कार में स्प्रे करता है, जिससे कार क्रैश हो जाती है। हज पीछे से रेंगता हुआ बाहर निकलता है और देखता है कि जूलियन के आदमियों में से एक अभी भी जीवित है, लेकिन कार के नीचे फंसा हुआ है और खून बह रहा है। मरते हुए व्यक्ति को हज बताता है कि वह पहले एक ऑडिटर था, मूल रूप से ऐसा हिटमैन जिससे सभी डरते थे। हज घर वापस दौड़ते हुए अपने पिता डेविड को फोन करता है और उसे सतर्क रहने की चेतावनी देता है। फिर वह अपने परिवार को पैनिक रूम से बाहर निकालता है और सैमी की आंखें ढक देता है ताकि वह घर में पड़ी डेड बॉडीज को न देख सके। हज फिर बेक्का और बच्चों को कहीं सुरक्षित स्थान पर भेज देता है और बेक्का उससे वादा करने को कहती है कि वह सुरक्षित लौटेगा। हज गनमैन के बॉडी को, जिसमें एक जो अभी भी मुश्किल से जीवित है, इकट्ठा करता है और उन्हें बेसमेंट में ले जाता है। वह अपने पास्ट के बारे में बात करना शुरू करता है और अपने आखिरी काम का जिक्र करता है जहां उसे एक आदमी को मारना पड़ा था जो पैसे का गबन कर रहा था, लेकिन उसने अपनी जान की भीख मांगी और हज को पता था कि वह वास्तव में अपने कामों के लिए पछता रहा है, इसलिए उसने उसे जाने दिया। बाद में उसने उस आदमी का पीछा किया और देखा कि वह खुशहाल मैरिड लाइफ बिता रहा है और उसके 2 बच्चे हैं। हज ने स्वीकार किया कि उसे जलन हो रही थी और यही कारण था कि उसने रिटायर होकर सेटल होने का फैसला किया। इसके बाद वह जगह को मिट्टी के तेल से भिगो देता है और पूरे घर को आग लगा देता है। वह और काम निपटाने के लिए निकलता है। जूलियन के 2 दोस्त उस रिटायरमेंट होम में जाते हैं जहां हज ने डेविड को छोड़ा था। वे डेविड को सोते समय पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड तैयार होता है। वह एक को शॉटगन से मार देता है और दूसरे का गला घोंट देता है। हज सोने की ईंटों से भरा एक बैग एडी के पास ले जाता है और जगह खरीदने की पेशकश करता है। चार्ली खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी जॉब चली जाएगी और वह हज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हज उसे पेट में घूंसा मार देता है। एडी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है और हज जगह को रीअरेंज करना स्टार्ट करता है और वहां बम प्लांटिंग ट्रैप सेट करना शुरू कर देता है। इसके बाद हज ओबी शेक का पता लगाता है और वहां के सभी गार्डों को मार देता है और जूलियन के सारे पैसे जला देता है। नाउ हज जूलियन के नाइट क्लब में डिनर कर रहा होता है तो गनमैन उसे घेर लेते हैं, लेकिन हज उन्हें चौंका देता है जब वह दिखाता है कि उसके पास एक खतरनाक हथियार है, उसकी उंगली में लगा एक क्लेमोर माइन। जूलियन अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है और हज से बात करता है। हज जूलियन को बताता है कि उसने जूलियन की हर चीज को नष्ट कर दिया है। जब जूलियन को पता चलता है कि उसका सारा पैसा चला गया है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। हज भाग जाता है और जूलियन और उसके लोग उसका पीछा करते हैं। हज तेज गति से सड़कों पर गाड़ी चलाता है और जूलियन के कुछ आदमियों को मार देता है। आखिरकार वह वेयरहाउस वापस पहुंचता है। जूलियन और उसके गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं और हज पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अचानक हैरी और डेविड हज की मदद करने के लिए आ जाते हैं। वे वेयरहाउस में लगे ट्रैप का यूज करके गुंडों से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। वे ज्यादातर गुंडों को हरा देते हैं, केवल जूलियन बचता है। जूलियन हज के परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। हज एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लेकर उसे एक मजबूत खिड़की से चिपका देता है। वह जूलियन की ओर दौड़ता है और विस्फोटक को एक्टिव कर देता है,
जिससे जूलियन उड़ जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हच हैरी और डेविड का मदद करने के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन उनसे पुलिस के आने से पहले वहां से चले जाने का अनुरोध करता है। फिर वह बिल्ली को ढूंढता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में हच से पुलिस पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वह बार बार कहता है कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। डिटेक्टिव्स को फोन कॉल आते हैं और उन्हें हच को छोड़ना पड़ता है। 3 महीने बाद हच और बेक्का एक नए घर का निरीक्षण कर रहे होते हैं। घर दिखाने वाले व्यक्ति को हच के लिए एक कॉल आता है। वह फोन उठाता है, जिससे पता चलता है कि कोई अभी भी उसके पीछे है। हच और बेक्का फिर घर के बेसमेंट के बारे में पूछते हैं। मूवी एंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।